हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पंचम युद्ध खंड अध्याय 6, 7 एवं अध्याय 8। देवों का भगवान शिव के पास जाकर उनका स्तवन करना। भगवान शिव के त्रिपुर वध के लिए उद्यत न होने पर श्री ब्रह्मा और श्री विष्णु का उन्हें समझाना। भगवान विष्णु के बतलाए हुए शिव मंत्र का देवों द्वारा तथा भगवान विष्णु द्वारा जप। भगवान शिव के प्रसन्नता और उनके लिए विश्वकर्मा द्वारा सर्वदेव में रथ का निर्माण करना। श्री व्यास जी ने पूछा कि हे सनत कुमार जी, जब भाइयों तथा पुरवासियों सहित उस दैत्यराज की बुद्धि विशेष रूप से मोहाच्छन्न हो गई, तब उसके बाद कौन सी घटना घटी? हे विभो, वह सारा वृतांत आप वर्णन कीजिए। सनत कुमार जी ने कहा कि हे महर्षि, जब तीनों पुरों की पूर्वोक्त दशा हो गई, दैत्यों ने शिवार्चन का परित्याग कर दिया, संपूर्ण स्त्री धर्म नष्ट हो गया और चारों ओर दुराचार फैल गया, तब भगवान श्री विष्णु और श्री ब्रह्मा के साथ सब देवता कैलाश पर्वत पर गए और सुंदर शब्दों में भगवान शिव की स्तुति करने लगे। हे महेश्वर, हे देव, आप परमोत्कृष्ट आत्मबल से संपन्न हैं। आप ही सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा, पालक विष्णु और संहारता रुद्र हैं। हे परब्रह्म स्वरूप, आपको नमस्कार है। यों महादेव जी का स्तवन करके देवों ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। फिर भगवान विष्णु ने जल में खड़े होकर अपने स्वामी परमेश्वर शिव का मन ही मन स्मरण करके तन्मय हो दक्षिणा मूर्ति के द्वारा प्रकटित रुद्र मंत्र का 1.5 करोड़ की संख्या तक जप किया। तब तक सभी देवता उन महेश्वर में मन लगाकर यों उनकी स्तुति करते रहे। देवों ने कहा कि हे प्रभु, आप समस्त प्राणियों के आत्मस्वरूप, कल्याण करता और भक्तों की पीड़ा हरने वाले हैं। आपके गले में नीला चिन्ह है, जिससे आप नीलकंठ कहलाते हैं। आप चिद्रूप एवं प्रचेता हैं। आप रुद्र को हमारा प्रणाम है। हे असुर निकंदन, आप ही हमारी सारी आपत्तियों के निवारण करने वाले हैं। अतः सदा से आप ही हमारी गति हैं और आप ही सर्वदा हम लोगों के वंदनीय हैं। आप सबके आदि हैं और आप ही अनादि भी हैं। आप ही आनंद स्वरूप, अव्यय प्रभु, प्रकृति पुरुष के भी साक्षात स्त्रष्टा और जगदीश्वर हैं। आप ही रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण के आश्रय से श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु और रुद्र होकर जगत के कर्ता, भर्ता और संहारक बनते हैं। आप ही इस भव सागर से तारने वाले हैं। आप समस्त प्राणियों के स्वामी, अविनाशी, वरदाता, वाणमय स्वरूप, वेद प्रतिपाद्य और वाच्य वाचकता से रहित हैं। योग वेत्ता, योगी, आप ईशान से मुक्ति की याचना करते हैं। आप योगियों के हृदय कमल की कर्णिका पर विराजमान रहते हैं। वेद और संतजन कहते हैं कि आप परब्रह्म स्वरूप, तत्व रूप, तेजो राशि और परात्पर हैं। हे सर्व, आप सर्वव्यापी, सर्वात्मा और त्रिलोकी के अधिपति हैं। भव इस जगत में जिसे परमात्मा कहा जाता है, वह आप ही हैं। हे जगत गुरु, इस जगत में जिसे देखने, सुनने
स्तवन करने तथा जानने योग्य बताया जाता है, और जो अणु से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान है वह आप ही हैं। आप चारों ओर हाथ, पैर, नेत्र, सिर, मुख, कान और नाक वाले हैं। आपको चारों ओर से नमस्कार है। हे सर्वव्यापिन आप सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, अनावृत और विश्वरूप हैं। आप विरूपाक्ष को सब ओर से अभिवादन है। आप सर्वेश्वर, भवाध्यक्ष, सत्य में कल्याण करता, अनुपम में और करोड़ों सूर्यों के समान प्रभावशाली हैं। आपको हम चारों ओर से दंडवत प्रणाम करते हैं। विश्वराध्य आदि अंत शून्य 26वें तत्व, नियामक रहित तथा समस्त प्राणियों को अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त करने वाले आपको हमारा सब ओर से प्रणाम है। आप प्रकृति के भी प्रवर्तक, सबके प्रपितामह हैं और समस्त शरीरों में व्याप्त हैं। आप परमेश्वर को हमारा नमस्कार है। श्रुतियां तथा श्रुति तत्व के ज्ञाता विज्ञजन आपको वरदायक, समस्त भूतों में निवास करने वाला स्वयंभू और श्रुति तत्वज्ञ बतलाते हैं। हे नाथ, आपने जगत में अनेकों ऐसे कार्य किए हैं जो हमारी समझ से परे हैं। इसलिए देवता, असुर, ब्राह्मण और स्थावर जंगम भी आपकी ही स्तुति करते हैं। हे शंभो, त्रिपुरवासी दैत्य ने हमें प्राय नष्ट सा कर डाला है, अतः आप शीघ्र ही उन असुरों का विनाश करके हमारी रक्षा कीजिए। क्योंकि हे देव वल्लभ, हम देवों के एकमात्र आप ही गति हैं। हे परमेश्वर, इस समय वे आपकी माया से मोहित हो गए हैं। हे प्रभु, वे भगवान विष्णु द्वारा बताई हुई युक्ति के चक्र में फंसकर सारा धर्म कर्म छोड़ बैठे हैं। हे भक्त वत्सल, हमारे सौभाग्यवश इस समय उन दैत्यों ने संपूर्ण धर्मों का परित्याग कर दिया है और नास्तिक शास्त्र का आश्रय ले रखा है। हे शरणदाता, आप सदा से देवताओं का कार्य करते आए हैं, इसलिए आज भी लोग आपके शरणापन्न हुए हैं। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। श्री सनत कुमार जी कहते हैं कि हे मुनिवर, इस प्रकार महेश्वर का स्तवन करके देवगण दीन भाव से अंजलि बांधकर सामने खड़े हो गए। उस समय उनके मस्तक झुके हुए थे। इस प्रकार जब सुरेंद्र आदि देवों ने महेश्वर की स्तुति की और श्री विष्णु ने ईशान संबंधी मंत्र का जप किया, तब सर्वेश्वर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और वृष पर सवार हो वहीं प्रकट हो गए। उस समय पार्वती पति शिव का मन प्रसन्न था। उन्होंने नंदीश्वर की पीठ से उतरकर श्री विष्णु का आलिंगन किया और फिर वे नंदी पर हाथ टेक कर खड़े हो गए और संपूर्ण देवताओं की ओर कृपा भरी दृष्टि से देखकर गंभीर वाणी में श्री हरि से बोले। भगवान शिव ने कहा कि हे देव श्रेष्ठ, उन अधर्मनिष्ठ दैत्यों के तीनों पुरों को मैं नष्ट कर डालूंगा, इसमें संशय नहीं है। परंतु वे महादैत्य मेरे भक्त थे और उनका मन सुदृढ़ रूप से मुझ में लगा रहता था। यद्यपि इस समय उन्होंने व्याजवश उत्तम धर्म का परित्याग कर दिया है। क्या वे मेरे ही द्वारा मारने योग्य हैं? इसलिए जिन्होंने त्रिपुरवासी सारे दैत्यों को धर्म भ्रष्ट करके मेरी भक्ति से विमुख कर दिया है, वे विष्णु या अन्य कोई भी उन्हें क्यों नहीं मारते? हे मुनीश्वर, भगवान शंभु के ये वचन सुनकर उन समस्त देवताओं का तथा श्री हरि का भी मन उदास हो गया।
जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने देखा कि देवताओं और विष्णु भगवान के मुख पर उदासी छा गई है, तब उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान शंभु से कहना आरंभ किया। श्री ब्रह्मा जी बोले कि हे परमेश्वर, आप योग वेताओं में श्रेष्ठ पर ब्रह्म तथा सदा से देवों और ऋषियों की रक्षा में तत्पर हैं। पाप आपका स्पर्श नहीं कर सकता, साथ ही आपके आदेश से ही तो उन्हें मोह में डाला गया है। इसके प्रेरक तो आप ही हैं। इस समय अवश्य ही उन्होंने अपने धर्म का परित्याग कर दिया है और वे आपकी भक्ति से विमुख हो गए हैं। आपके सिवा दूसरा कोई उनका वध नहीं कर सकता। देवों और ऋषियों के प्राण रक्षक महादेव साधुओं की रक्षा के लिए आपके द्वारा उन मलेच्छों का वध उचित है। आप तो राजा हैं। राजा को धर्मानुसार पापियों का वध करने से पाप नहीं लगता, इसलिए इस कांटे को उखाड़कर साधु ब्राह्मणों की रक्षा कीजिए। राजा यदि अपने राज्य तथा सर्वलोकाधिपत्य को स्थिर रखना चाहता हो तो उसे अपने राज्य में एवं अन्यत्र भी ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। इसलिए आप देवगणों की रक्षा के लिए उद्यत हो जाइए। विलंब मत कीजिए। हे देव देवेश, बड़े बड़े मुनीश्वर, यज्ञ संपूर्ण वेद शास्त्र, मैं और विष्णु भी निश्चय ही आपकी प्रजा हैं। हे प्रभु, आप देवताओं के सार्वभौम सम्राट हैं। ये श्री हरि आदि देवगण तथा सारा जगत आपका ही कुटुंब है। ए जन्मादेव, श्री हरि आपके युवराज हैं और मैं ब्रह्मा आपका पुरोहित हूँ तथा आपकी आज्ञा का पालन करने वाले शक्र राज्य कार्य संभालने वाले मंत्री हैं। हे सर्वेश, अन्य देवता भी आपके शासन के नियंत्रण में रहकर सदा अपने अपने कार्य में तत्पर रहते हैं। यह बिल्कुल सत्य है। श्री सनत कुमार जी कहते हैं कि हे व्यास जी, श्री ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर सुरपालक परमेश्वर भगवान शिव का मन प्रसन्न हो गया। तब उन्होंने श्री ब्रह्मा जी से कहा। भगवान शिव जी बोले कि हे ब्राह्मण, यदि आप मुझे देवताओं का सम्राट बतला रहे हैं तो मेरे पास उस पद के योग्य कोई ऐसी सामग्री तो है नहीं जिससे मैं उस पद को ग्रहण कर सकूं, क्योंकि न तो मेरे पास कोई महान दिव्य रथ है, न उसके उपयुक्त सारथी है, और न संग्राम में विजय दिलाने वाले वैसे धनुष बाण ही हैं जिन्हें लेकर मैं मनोयुग पूर्वक संग्राम में उन प्रबल दैत्यों का वध कर सकूं। ऐसा कहकर वे चुप हो गए, परंतु भगवान शिव जी को शीघ्र प्रस्तुत होते न देखकर समस्त देवता, कश्यप आदि ऋषि अत्यंत व्याकुल तथा दुखी हो गए। तब भगवान श्री हरि ने उनसे कहा। भगवान श्री विष्णु बोले कि हे देवों तथा मुनियों, तुम लोग क्यों दुखी हो रहे हो? तुम्हें अपने सारे दुख का परित्याग कर देना चाहिए। अब तुम सब लोग आदर पूर्वक मेरी बात सुनो। हे देवगण, तुम ही लोग विचार करो कि महान पुरुषों की आराधना सुख साध्य नहीं होती। मैंने ऐसा सुना है कि महदाराधन में पहले महान कष्ट झेलना पड़ता है। पीछे भक्त की दृढ़ता देखकर इष्ट देव अवश्य प्रसन्न होते हैं, परंतु भगवान शिव तो समस्त गणों के अध्यक्ष तथा परमेश्वर हैं। ये तो आशुतोष ही ठहरे। अतः पहले ओम का उच्चारण करके फिर नमः का प्रयोग करें, फिर शिवाय कहकर 2 बार शुभम का उच्चारण करें, उसके बाद 2 बार कुरु का प्रयोग करके फिर शिवाय नमः ओम जोड़ दें। ऐसा करने से ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम, यह मंत्र बनता है। हे बुद्धि विशारदो, यदि तुम लोग भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए इस मंत्र का पुनः 1 करोड़ जप करोगे तो भगवान शिव जी अवश्य तुम्हारा कार्य पूर्ण करेंगे।
हे मुनि, प्रभावशाली श्री हरि ने जब यों कहा तब सभी देवता पुनः शिवाराधन में लग गए। श्री हरि भी देवों तथा मुनियों के कार्य की सिद्धि हेतु भगवान शिव में मन लगाकर विशेष रूप से विधि पूर्वक जप में तत्पर हो गए। हे मुनि श्रेष्ठ, इधर देवगण धैर्य संपन्न हो बारंबार शिव शिव यों उच्चारण करते हुए 1 करोड़ जप करके सामने खड़े हो गए। इसी समय स्वयं साक्षात शिव पूर्वोक्त स्वरूप धारण करके प्रकट हो गए और यों कहने लगे। भगवान शिव जी बोले कि हे हरे, हे ब्राह्मण, हे देवगण तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनियों, मैं तुम लोगों के इस जप से प्रसन्न हो गया हूं। अतः अब तुम लोग अपना मनोवांछित वर मांग लो। देवताओं ने कहा कि हे देवाधिदेव, हे कल्याणकर्ता जगदीश्वर, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो देवों की विकलता का विचार करके शीघ्र ही त्रिपुर का संहार कर दीजिए। हे परमेश्वर, आप दीन बंधु तथा कृपा की खान हैं। आपने ही सदा से हम देवताओं की बारंबार विपत्तियों से रक्षा की है। इस समय भी आप हमारी रक्षा कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, तब ब्रह्मा और विष्णु सहित देवों की वह बात सुनकर भगवान शिव जी मन ही मन प्रसन्न हुए और पुनः इस प्रकार बोले। श्री महेश्वर ने कहा कि हे हरे, हे ब्राह्मण, हे देवगण तथा मुनियों, अब त्रिपुर को नष्ट हुआ ही समझो। तुम लोग आदर पूर्वक मेरी बात सुनो और उसके अनुसार कार्य करो। मैंने पहले जिस दिव्य रथ, सारथी, धनुष और उत्तम बाण को अंगीकार किया था, वह सब शीघ्र ही तैयार करो। विष्णु तथा विधेय, निश्चय ही तुम दोनों त्रिलोकी के अधिपति हो, इसलिए तुम्हें चाहिए कि मेरे लिए प्रयत्न पूर्वक सम्राट के योग्य सारा उपकरण प्रस्तुत कर दो। तुम दोनों सृष्टि के सर्जन और पालन कार्य में नियुक्त हो। त्रिपुर को नष्ट हुआ समझकर देवताओं की सहायता के लिए यह कार्य अवश्य करो। यह शुभ मंत्र जिसका तुम लोगों ने जप किया है, महान पुण्य में तथा मुझे प्रसन्न करने वाला है। यह भुक्ति मुक्ति का दाता, संपूर्ण कामनाओं का पूरक और शिव भक्तों के लिए आनंदप्रद है। यह स्वर्गकामी पुरुषों के लिए धन, यश और आयु की वृद्धि करने वाला है। यह निष्काम के लिए मोक्ष तथा साधन करने वाले पुरुषों के लिए भुक्ति मुक्ति का साधक है। जो मनुष्य पवित्र होकर सदा इस मंत्र का कीर्तन करता है या सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसकी सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे मुने, परमात्मा भगवान शिव की यह बात सुनकर सभी देवता परम प्रसन्न हुए और श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु को तो विशेष आनंद प्राप्त हुआ। उस समय विश्वकर्मा जी ने शिव के आज्ञा के अनुसार विश्व के हित के लिए एक सर्वदेव में तथा परम शोभन दिव्य रथ का निर्माण किया। आगे का अध्याय 9 में। हर हर महादेव।